फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा निटिंग पैटर्न है। मैंने पिछले 1 साल में अपने इंटरनेट सर्च करने पर बहुत सारे जंपर्स में से डालकर देखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे बना रहे थे, साथ ही रेवलरीज पे और पेंट्रेक्स पे भी इसे बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न था। मैंने भी इसका एक येलो कलर का जंपर बनाया था। मुझे नहीं मालूम किसने ले लिया या किसको मैंने गिफ्ट किया, बट बहुत खूबसूरत था। तो मैंने सोचा आपके लिए ये पैटर्न बताती हूँ, क्योंकि जो रेवलरी पर डाला हुआ है पैटर्न और या फिर जो पिंटरेस्ट पे डाला हुआ पैटर्न है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। पहली 2 बार बनाने में मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी जब मैंने येलो वाला पैटर्न बनाया था। तो मैंने सोचा कि आपको वो परेशानी ना हो, उसके लिए इसका एक ट्यूटोरियल बना देते हैं। इस पैटर्न में एक मिस्टेक है जो उन्होंने प्रिंट आउट की हुई है। वो है कि फर्स्ट रो में ही उन्होंने दिखाया कि कॉर्नर में 3rd रो पर और आई थॉट 11th रो पर इसका थॉट क्यों, मैं आपको एक्चुअली सही बता देती हूँ। 5th रो पर और 13th रो पर यहाँ कॉर्नर में 3 घटने की बात की गई है, पर एक्चुअल 3 घटने से पैटर्न सेंटर में 3 घटेगा, चाहे ये घटना है बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर हम यहाँ घटाएंगे तो ये पैटर्न बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ 2 फंदे घटेंगे और 1 फंदा एक्स्ट्रा डाल करके यहाँ घटाएंगे, तब ये पैटर्न बिल्कुल मेंटेन करेगा। तो जब भी आप फंदे कास्ट ऑन करें, प्लीज़ इसे कास्ट ऑन करते समय 18 के मल्टीपल में कास्ट ऑन करें और 1 फंदा एक्स्ट्रा डालें। इसके पैटर्न में पैटर्न को देखते हुए बिल्कुल नहीं बुने, क्योंकि पैटर्न बीच वाले में 3 घटाने का बोलता है, ना कि साइड्स में। तो जब साइड्स में घटेंगे, बिल्कुल आखिरी के आपके स्वेटर के साइड्स वाले होंगे, तो उसमें 2 घटेंगे और सेंटर में 3। इस तरह करते हुए इसे बनाएं। इसे स्वेटर्स पे डालें, कार्डिगन्स में, जैम्पर्स में, शॉल्स में, जिस भी पैटर्न में डालेंगे सभी में खूबसूरत लगेगा। और इसे मोटी निडल से, मोटी वूल से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आता है। छोटे से तो इतनी खूबसूरती पता नहीं चलती, बट मैं आपको बोलूँगी, जैसे मैंने ये डबल यान होल्ड करके बनाई है, आप डबल ट्रिपल यान होल्ड करके बनाएं और साथ ही मोटी निडल का यूज़ करें तो ये बहुत ही खूबसूरत आता है। फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिख रहा है और बैक से ये कुछ ऐसा। इसे बनाने में ओवरऑल मुझे 28 सिलाइयाँ लगी, तो ये कंप्लीट होता है। यहाँ से फिर से दोबारा से पैटर्न शुरू हो रहा है, तो आप आगे बनाएंगे तो ये लीव यहाँ पर भी बनकर आएगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। हाय फ्रेंड्स, मैंने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और कास्ट ऑन जो किए हैं वो 18 के मल्टीपल में कास्ट ऑन किए हैं मैंने फंदे, और साथ ही एक एक्स्ट्रा एज को मेंटेन करने के लिए, पैटर्न को मेंटेन करने के लिए, और 2 एक्स्ट्रा हैं। इसमें जानबूझ करके 2 पैटर्न डालें, क्योंकि इस पैटर्न में एक जगह पर ऐसा है कि 3 फंदे एक साथ मिलने होते हैं, वो सेंटर में ही आएंगे जब भी आप फंदों के डालेंगे, और जो कॉर्नर वाले फंदे हैं उसे बैलेंस करने के लिए 1 फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो आप इसे अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ये पैटर्न बहुत इजीली आ जाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं 1 फंदे का कंफ्यूजन चलता है इसमें। 1 फंदा हम इसका एज का उतारेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहली सिलाई शुरू कर रहे हैं, 2 फंदे हम बुनेंगे। ये 2 फंदे जो हमें नजर आ रहे हैं आने वाले, इसमें से एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। इस तरह से पास ओवर करेंगे, एक यान ओवर करेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 और 2, 1 फंदा सीधा बुना, 2 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे बुने, एक यान ओवर किया, और ये 2 जो फंदे नजर आ रहे हैं उन्हें निट 2 टुगेदर, 2 फंदों को एक। मेरी पहली रो है और ये थोड़ा टाइट जा रही है, नेक्स्ट रो से थोड़ा
ढीले हो जाएंगे। आदत में होता है कास्ट ऑन करते समय बहुत टाइट करके कास्ट ऑन करना, इसलिए निट 2 टुगेदर कर दिया। उसके बाद एक फंदा हमारा सीधा बुना। ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। रिपीट करते हैं। 2 फंदे सीधे, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, एक यार्न ओवर, 2 फंदे हमारे सीधे, एक और एक, 2 और एक, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, इसके बाद एक यार्न ओवर। ये दोनों फंदे मिला करके नेट 2 टुगेदर, एक सीधा। ये जो हमने पैटर्न को मेंटेन करने के लिए फंदा रखा था उसे भी सीधा बुनेंगे और एज का फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह करते हुए मेरी पहली रो कंप्लीट हुई है। सेकंड रो में कुछ इस तरह करेंगे। पहला फंदा हम उतारेंगे, 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक 7, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और फिर से हमारे 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। यहाँ से दोबारा 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। यहाँ से 7 फंदे में उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 4 5 6 और एक 7 और ये एच का फंदा उल्टा। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हुई है। कुछ इस तरह से थर्ड रो में पहला फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा हम नेट करेंगे। ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं उन्हें इस तरह करेंगे, स्लिप, नेट, पास ओवर, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे। उसके बाद एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे, इसे पास ओवर कर देंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, 2 पर्ल उल्टे, नेट 2 टुगेदर, ये 2 फंदे एक साथ, नेट 2 टुगेदर, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक यार्न ओवर और ये फिर 2 फंदे सीधे एक साथ। रिपीट कंप्लीट होता है। इसे दोबारा से करेंगे। एक फंदा सीधा, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, 2 पर्ल, 2 उल्टे, नेट 2 टुगेदर, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक यार्न ओवर और ये 2 फंदे सीधे। इस तरह करते हुए ये मेरा रिपीट कंप्लीट हुआ है। ये एक फंदा मेरा बच रहा है एज का, इसे हम पैटर्न मेंटेन करने वाला उसे सीधा बुनेंगे और ये आखिरी एज का फंदा है।
इस तरह करते हुए ये रो थर्ड कंप्लीट हुई है। रो फोर्थ में कुछ इस तरह से है। रो फोर्थ में पहला एच का फंदा उतारेंगे, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और एक 5, और ये हमारा एक जो हमने एक्स्ट्रा पैटर्न का रखा था वो 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, और यहाँ पर हमारे 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 6, और ये एच का आखिरी। इस तरह करते हुए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। ये रो फिफ्थ है, इसे कुछ इस तरह से कीजिएगा, एक यार्न ओवर। पैटर्न यहाँ दिखाता है 3 फंदे घटाने हैं, बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब इसे 2 फंदे घटाएंगे और कहीं बीच में आप रहेंगे वहां 3। तो इसे घटाने के लिए एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे, इसे पास ओवर करेंगे, साथ ही एक यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, नहीं पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, नेट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और एक यार्न ओवर करेंगे। यहाँ ही पैटर्न कंप्लीट हुआ है। सेकंड पैटर्न को रिपीट करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ हमने 2 घटाए थे, चूंकि ये पैटर्न का स्टार्ट था, लेकिन जैसा हमारा ग्राफ बताता है कि ये 3 घटाने वो इस जगह पर घटाने, तो इनका 2 का 3 का 1 करेंगे कुछ इस तरह से, सेंट्रल डबल डिक्रीज से पहला तीसरा फंदा बुनेंगे और दूसरे वाले को उसके पास ओवर कर देंगे। ये 3 घटाए, एक यार्न ओवर किया, 2 फंदे सीधे बुने, 1 और एक 2, 2 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद एक स्लिप किया, नेट किया, पास ओवर किया, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 2, एक सीधा बुना, यार्न ओवर किया, एक नेट किया, एक यार्न ओवर किया, एक नेट किया, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 2, 2 फंदे उल्टे बुने। उसके बाद ये 2 जो फंदे हमारे नज़र आ रहे हैं इन्हें नेट, ये जो 2 फंदे नज़र आ रहे हैं इन्हें हम नेट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे, नेट 2 टुगेदर करेंगे। उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर करेंगे और यह हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। ये 2 फंदे बच रहे हैं, इन्हें भी हम नेट 2 टुगेदर करेंगे। और ये एज का फंदा है हमारा उल्टा फंदा। हमने यहाँ जो एक्स्ट्रा फंदा लिया था बस इसी एक फंदे को मेंटेन करने के लिए लिया था। यहाँ पर हमने 2 घटाए थे, यहाँ 3 घटाए चूंकि पैटर्न कह रहा था, और यहाँ इसे बैलेंस करने के लिए 2 घटाए हैं। ये पैटर्न में कहीं पर भी नहीं है नोटेड, सो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ
इसको मेंटेन करने के लिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो 2 घटाएंगे, आखिर में 2 घटाएंगे, और जितनी बार भी बीच में आएगा उसे 3 घटाएंगे। इसका ये 6th रो है, एज का फंदा उतारा और यहाँ पर हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, ये जो हमारा मेंटेन करने वाला था, 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 1 5, 2 फंदे सीधे, 1 2 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 1 5। ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ है। दोबारा से देखिएगा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 सीधे, 2 सीधे, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, 2 उल्टे, 2 सीधे, और ये बाकी के बचे हुए 5 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 और 1 5, और ये एज का फंदा उल्टा। ये रो 6 कंप्लीट हुई है। रो 6 कंप्लीट हुई है। रो 7th देखिएगा, पहला एज का फंदा हम उतारेंगे, यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, यार्न ओवर, एक नेट, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, knit 2 together, knit 2 together, और यहाँ पर 2 फंदे हमारे सीधे, 1 2। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। दोबारा से करेंगे, इसमें 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर नेट, यार्न ओवर 2 नेट, 2 पर्ल उल्टे, नेट 2 टुगेदर, 2 फंदे सीधे, ये एज का मेंटेन करने वाला फंदा सीधा, और ये मेरा एज का फंदा है। पैटर्न मेंटेन करने वाला फंदे को सीधा बनाएंगे। ये रो 7th कंप्लीट हुई है। रो 8th में कुछ फंदे इस प्रकार है। रो 8th में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, एज मेंटेन करने वाले फंदा 1 बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 और 1 2 फंदे सीधे, 4 फंदे हमें उल्टे बुनने, 1 2 3 4। यहाँ ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 2 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 1 एज का फंदा। ये मेरे रो 8th कंप्लीट हुई है और पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा नजर आने लगा है। रो 9th एज का फंदा हम उतारेंगे,
2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 1 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, और ये निट टू टुगेदर, 2 फंदों का एक, और ये आखिरी। ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हुआ है। इसे रिपीट करते हैं दोबारा से। 2 फंदे सीधे, स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, नेट टू टुगेदर, 2 फंदों को एक साथ नेट टू टुगेदर, और एक फंदा हमारा सीधा। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। ये जो एक फंदा है एज का मेंटेन करने के लिए है, और ये आखिरी एज का उल्टा फंदा। ये रो 9th कंप्लीट हुई है। 10th रो में कुछ इस तरह से है। पहला फंदा हम उतारेंगे, ये एज को, ये जो पैटर्न को मेंटेन करने वाले को उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, और बाकी के 9 फंदे जो हैं यहाँ पर उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 फंदे हमने उल्टे बुन दिए, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 1 2 3। यहाँ ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है ना 10th रो का। दोबारा से करेंगे दूसरा पैटर्न। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 2 फंदे सीधे, और ये बाकी के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और ये एज का उल्टा। इसकी ये 10th रो कंप्लीट हुई है। 11th रो कुछ इस तरह से है। पहला एक फंदा एज का उतारेंगे, एक नेट करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और एक 2। इसमें फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर है। ये जो 2 फंदे हैं इन्हें निट टू टुगेदर, ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें निट टू टुगेदर करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे, और ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं उन्हें करेंगे एक स्लिप, नेट, पास, यार्न ओवर, 2 नेट, 2 पर्ल, और ये नेट टू टुगेदर। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। दोबारा से इसे करते हैं, देखिएगा। एक नेट, स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 उल्टे, 2 सीधे, एक यार्न ओवर, ये निट टू टुगेदर, यार्न ओवर, नेट, यार्न ओवर, स्लिप, नेट, पास ओवर, यार्न ओवर,
दो फंदे सीधे, एक और एक, दो। उसके बाद दो फंदे उल्टे, एक और एक, दो, और ये दो फंदे एक साथ निट टू टुगेदर। और ये एज का मेंटेन वाला फंदा हमारा जो पैटर्न का है वो सीधा, और मेरा एज का फंदा उल्टा। 11th रो कंप्लीट हुई है। 12th रो कुछ इस तरह से है। पहला एज का फंदा हम उतारेंगे, ये जो पैटर्न मेंटेन करने वाला फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, और एक पैटर्न में पहला फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, उसके बाद 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 11। दो फंदे सीधे, 1 2, और दो फंदे उल्टे, 1 2। ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ। एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, ग्यारह फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 और एक 11। दो फंदे सीधे, 1 और एक, 2, और ये दो फंदे हमारे उल्टे एज, और ये एज वाला रो 12th कंप्लीट हुई है। अब तक ये पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आने लगा है। रो 13th रो में फिर से मैं आप जैसे बताया था आपको नीचे 5th रो में कि पैटर्न कहता है यहाँ 3 फंदे मिलाने, पर अगर आप एड शुरू कर रहे हैं तो 2 फंदे मिलाएंगे यहाँ और 2 फंदे यहाँ मिलाएंगे, और बीच में जब भी ये आएगा तो उसे आप 3 मिलाएंगे। पैटर्न कह रहा है हमें 3 मिलाना है, पर हम 2 ही मिलाएंगे। और इन्हें किस तरह, एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और एक, 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और एक, 2, यार्न ओवर करेंगे, ये 2 फंदे निट टू टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, यहाँ स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे, और 2 फंदे, एक और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और यहाँ ये मेरा पैटर्न कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट इस पैटर्न का, यहाँ हमने 2 घटाए थे, यहाँ एक्चुअल 3 घटाने वाले हैं। सेंट्रल डिक्रीज से घटाएंगे दोनों को। फर्स्ट फंदा वापस सलाई पे लिया है, सेकंड राइट पर, पहला और तीसरा मिला करके 1 कर देना है, और दूसरे वाले को से पास ओवर कर देना है। इस तरह करेंगे। उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, ये 2 फंदे निट टू टुगेदर करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, सीधा बुनेंगे, यहाँ एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर कराएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, और ये एज के ये 2 फंदे उल्टे, और ये जो फंदे हैं जो हमारे मेंटेन करने के लिए रखे होते हैं, तो इन्हें हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये दोनों के दोनों निट टू टुगेदर, और एक यार्न ओवर करेंगे, ये एज का फंदा उल्टा बनेंगे।
14th रो, 14वीं रो है ये। 14वीं रो में कुछ इस तरह से करेंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, एक फंदा जो हमने मेंटेन करने के रखा था वो उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और यहाँ पर 13 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 फंदे हमने इसके उल्टे बुन लिए, 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए और एक हमने उल्टा बुना। यहाँ पैटर्न कंप्लीट हुआ। दोबारा से पैटर्न शुरू करते हैं, देखिएगा। एक फंदा सीधा, सॉरी 2 फंदे सीधे और 13 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक एज का फंदा उल्टा। रो 14 कंप्लीट हुई है। पैटर्न अब तक इस तरह से नज़र आ रहा है। रो 15 में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, ये 2 फंदे निट टू टुगेदर, 2 फंदों को 1, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक स्लिप नेट पास ओवर यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 2 फंदे उल्टे, 1 2। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। दोबारा से देखिएगा इस पैटर्न को। एक फंदा हमारा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, ये नेट टू टुगेदर, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, एक स्लिप नेट पास ओवर यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2। एज को मेंटेन करने वाला फंदा सीधा, ये पैटर्न को मेंटेन करने वाला, और एज वाला फंदा उल्टा। ये रो 15 मेरी कंप्लीट हुई है। और रो 16 कुछ इस तरह से है। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, एक फंदा जो मेंटेन करने वाला था वो उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। यहाँ पैटर्न कंप्लीट होता है। दोबारा से 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक एज का उल्टा। रो 16 कंप्लीट हुई है। रो 17 में कुछ इस तरह करेंगे हम। एज का फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे,
एक यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये निट 2 टुगेदर, ये 2 फंदों को एक साथ करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे और फिर ये निट 2 टुगेदर करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे, फिर स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक यार्न ओवर करेंगे। यहाँ ये पहला रिपीट मेरा कंप्लीट हुआ है। इसे दोबारा से करते हैं। पहला फंदा सीधा, एक यार्न ओवर, 2 फंदे उल्टे, ये निट 2 टुगेदर, 2 फंदों को एक साथ, 2 फंदे सीधे, एक फिर यार्न ओवर, ये निट 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, एक यार्न ओवर और एक नेट, ये जो मेंटेन करने वाला था, और ये एज का फंदा उल्टा। रो 17th कंप्लीट हुई है। रो 18th कुछ इस तरह से है। एक फंदा हम उतारेंगे, ये एज को मेंटेन करने वाला फंदा हमारा उल्टा बुनेंगे, एज को मेंटेन करने वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, एक पैटर्न का फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 11 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। यहाँ पर ये रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा से रिपीट स्टार्ट करते हैं। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ये एज का फंदा उल्टा। रो 18 मेरी कंप्लीट हुई है। अब तक कुछ इस तरह से ये लीफ नज़र आने लगी है, अच्छी सी प्यारी सी एक लीफ। 19वीं रो में पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा बुना, यार्न ओवर किया, एक फंदा सीधा बुना, ये 2 फंदे हमें उल्टे बुनने, फिर ये 2 फंदों को निट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर करेंगे और ये जो 3 फंदे नज़र आ रहे हैं देखिएगा सेंटर में 1 2 3, उन्हें सेंट्रल डबल डिक्रीज से घटाएंगे कुछ इस तरह से। तीन का एक करेंगे, पत्ती का शेप आने लग जाता है। 3 का एक करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे, फिर एक
स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक यार्न ओवर। इस तरह करते हुए ये मेरा रिपीट कंप्लीट हुआ है। सेकंड रिपीट शुरू करते हैं। एक नेट, एक यार्न ओवर, एक नेट, 2 उल्टे, नेट 2 टुगेदर, नेट 2 टुगेदर, 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, सेंट्रल डबल डिक्रीज, पहला तीसरा बुन लिया और दूसरे को उसके पास ओवर कर दिया, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, एक, 2, एक नेट, एक यार्न ओवर। ये पैटर्न को मेंटेन करने वाला है, इसलिए इसको एक सीधा और ये एज वाला उल्टा उल्टा। ये मेरी 19वीं रो कंप्लीट हुई है। 20वीं रो में कुछ इस तरह से फंदे बनाने हैं। बीसवीं रो में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, पैटर्न को मेंटेन करने वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। इसे दोबारा से शुरू करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 फंदे सीधे, और ये 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, और ये एज का फंदा उल्टा। ये रो हो गई हमारी कंप्लीट। 20वीं 21वीं रो, पहला फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, ये 2 फंदों का एक करेंगे, नेट 2 टुगेदर, और फिर 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ये स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 1, 2, 2 सीधे बुनेंगे, 1, 2, एक यार्न ओवर करेंगे। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। सेम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, नेट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे, इसे पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक धागा आगे चढ़ाएंगे, ये एज को मेंटेन करने वाला, पैटर्न को मेंटेन करने वाला सीधा बुनेंगे, और ये एक एज का उल्टा।
ये मेरी 21वीं रो कंप्लीट हो गई है। 22वीं रो में पहला फंदा हम उतारेंगे, एक एच वाला जो हमारा मेंटेन करने वाला फंदा उसे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और एक 4। यहाँ ये मेरा पहला पैटर्न कंप्लीट होता है। सेकंड पैटर्न दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 सीधे, 7 उल्टे, 2 3 4 5 6 7 उल्टे, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये एच का आखिरी। 22वीं रो 22nd रो मेरी कंप्लीट हुई है। पैटर्न अब तक कुछ इस तरह से नज़र आने लगा है, आपको ये देख रहे होंगे लीफ में इस तरह से लीफ नज़र आने लगी अच्छे से। 23वां रो कुछ इस तरह से है। पहला एक फंदा उतारेंगे, 2 फंदे निट करेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और एक 2, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, इन्हें नेट टू टुगेदर करेंगे, 2 फंदों को एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेट टू टुगेदर करेंगे, 1 2 3 फंदे नेट करेंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और एक 2, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे और एक नेट करेंगे। ये यहाँ पर ये रो कंप्लीट हुई है। इसे दोबारा से रिपीट करते हैं। 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, नेट टू टुगेदर, 2 फंदों को एक साथ, नेट टू टुगेदर, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक स्लिप, एक नेट और इसे पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, एक नेट। ये पैटर्न को मेंटेन करने वाला है उसे सीधा, और ये एच का फंदा है उल्टा। 23rd रो कंप्लीट हुई है। 24th रो में कुछ इस तरह से है। एक फंदा सीधा, एच को मेंटेन करने वाला फंदा हमारा उल्टा, और फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 3 1 2 3 4 और एक 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। दोबारा से देखिएगा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और फिर यहाँ पर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे और ये 5 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4
5 और ये एच का। ये मेरी 24th रो कंप्लीट हुई है। 25th रो में कुछ इस तरह से करेंगे। पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरे में यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे 1 और 2, फिर 2 फंदे उल्टे 1 और 1 2। ये 2 फंदों को नेट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक साथ नेट 2 टुगेदर, एक नेट, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, ये नेट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक साथ यार्न ओवर। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। दोबारा से इसे करते हैं। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, स्लिप, नेट, पास ओवर, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे 1 2, ये 2 फंदे उल्टे 1 2, ये 2 फंदों का नेट 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा, ये एक स्लिप, नेट, पास ओवर, एक 2 फंदे उल्टे 1 2, 2 फंदे सीधे 1 2, एक यार्न ओवर, यहाँ पर ये 2 फंदे नेट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, पैटर्न कंप्लीट। ये आखिरी एज को मेंटेन करने वाला और ये एच का फंदा। ये 25th रो कंप्लीट हुई है। 26th रो में कुछ इस तरह से है। पहला एक फंदा हम एज का उतारेंगे, ये पैटर्न मेंटेन करने वाला फंदा बुनेंगे, उसके बाद 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे 1 2, 3 फंदे उल्टे 2 3, 2 फंदे सीधे 1 2, और यहाँ 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। दोबारा से करेंगे। 5 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 3 4 5, 2 सीधे, ये फंदे को तीन फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, इस पैटर्न की ये सेकंड लास्ट रो है। इसे कैसे बनाएंगे प्लीज देखिएगा। एक फंदा हमारा सीधा, एक सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, और ये जो 3 फंदे नजर आ रहे हैं हमारे पैटर्न को मेंटेन, ये पत्ती को बंद करने वाला, तो इसको क्या करेंगे, 3 का 1 करेंगे, सेंट्रल डबल डिक्रीज। सेंट्रल डबल डिक्रीज से घटाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक यार्न ओवर, इसे नेट 2 टुगेदर, ये 2 फंदे एक साथ नेट 2 टुगेदर, एक नेट, एक यार्न ओवर। इस तरह कर तो ये मेरा पहला पैटर्न का साइड कंप्लीट हुआ। पहला पैटर्न दोबारा से देखिएगा, एक नेट, यार्न ओवर, एक नेट,
एक स्लिप नेट, पास ओवर, एक यान ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, सेंट्रल डबल डिक्रीज, दो फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 यान ओवर, ये नेट 2 टुगेदर, 1 नेट, 1 यान ओवर और 1 नेट ये मेंटेन करने वाला और ये आखिरी। ये इसकी सेकेंड लास्ट रो थी। लास्ट रो कुछ इस तरह से है। एज का फंदा हम उतारेंगे, इसके बाद ये एक पैटर्न को मेंटेन करने वाला फंदा है वो बुनेंगे। उसके बाद 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और 1 2, एक सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 6 7 फंदे बुनते हुए ही हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ है। दोबारा 6 फंदे, 1 2 3 4 4 5 6, 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और फिर ये 7 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एज का फंदा हमारा उल्टा। इस तरह करते हुए ये मेरी 28वीं रो कंप्लीट हुई है। पैटर्न बन गया है मेरा, कंप्लीट हुआ और कुछ इस तरह से खूबसूरत सा पैटर्न लग रहा है। इस तरह से खूबसूरत सा पैटर्न लगने वाला ये अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और किस प्रोजेक्ट में आपने इसे डाला इतनी खूबसूरत पैटर्न को, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय एंड हैप्पी निटिंग।